हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन और पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है, और साथ ही रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point in the electric field. It is denoted by V. मतलब इन्फिनिटी से अगर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेकर आए तो जितना वर्क करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, वो वर्क डन ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है, कोई दूसरा चार्ज है Q, तो वर्क विल बी डिवाइडेड बाय द चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू W बाई Q। W का मतलब है वर्क डन और Q है चार्ज। मतलब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आने में W वर्क करना पड़ा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, जिसको V से डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट वोल्ट होता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेफिनेशन भी है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलॉम। तो 1 वोल्ट को हम लिख सकते हैं एज 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट। इसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। W का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T का पावर -2 और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला है AT। तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो T ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा और A का पावर -1 हो जाएगा। तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T -3 A का पावर -1। अब देखते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बताता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसी हिसाब से नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का अगर फ्लो का डायरेक्शन याद रखें तो नेगेटिव चार्ज का हमेशा ही याद रह जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज का ऑपोजिट होगा। इसको इस एनालॉजी से भी याद रख सकते हैं। जैसे कभी भी वाटर जब फ्लो करता है स्पॉन्टेनियसली, जब हम कोई भी पंप ना लगाएं, तो सपोज यहाँ पर वाटर है एक बीकर में और इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे बीकर में, तो वाटर जो फ्लो होगा एक बीकर से दूसरे बीकर में वो हमेशा ही हायर लेवल से लोअर लेवल पर होगा। मतलब अब वाटर कभी भी लोअर लेवल से हायर लेवल पर नहीं जाएगा। वाटर हमेशा हायर से लोअर पे फ्लो करता है। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है।
उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। तो दो पॉइंट के बीच किसी चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। The work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from one point to the other in an electric field is called the potential difference between those two points. Suppose एक चार्ज है Q, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट से A एंड B। किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट B से A तक या A से B तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अगर A पर पोटेंशियल है VA और B पर पोटेंशियल है VB तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, जहां पर W क्या है, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। तो वर्क अपॉन चार्ज Q0, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू W बाय Q0, जहां पे ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल डिफरेंस के लिए। तो यहां से एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। यहां से वर्क डन, ये चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनटू चार्ज। तो दो पॉइंट के बीच कितना वर्क करना पड़ा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है दोनों पॉइंट के बीच का, तो चार्ज को दोनों पॉइंट के बीच मूव करने में वर्क हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होता है, दैट इज जूल पर कूलम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस को यूजुअली हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। दोनों में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसके लिए क्या एज्यूम करते हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q जो पॉइंट O पर रखा है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट B पर सपोज एक टेस्ट चार्ज है Q0। तो टेस्ट चार्ज Q0 सपोज ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसके फील्ड में प्लस Q चार्ज के फील्ड में ये एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स। तो सपोज इस चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक मूव करना है, तो हमें इतना ही इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस F। तो वो माइनस F ये जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और कितने डिस्टेंस से मूव करेगा, सपोज B और A के बीच का डिस्टेंस है dx। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A हो जाएगा फोर्स इनटू dx। तो पहले F कितना है वो निकालते हैं। The force required to move the charge Q0 from B to A against the electric field E is F is equal to minus Q0 E। यहाँ पे माइनस साइन ये शो कर रहा है जिस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स बराबर हो गया माइनस Q0 E। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम B टू A बाई ए डिस्टेंस dx इज dw इज इक्वल टू F इंटू dx। dw इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ स्मॉल डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन और कुछ नहीं। तो F का वैल्यू है माइनस Q0 E, तो dw विल बी इक्वल टू माइनस Q0 E dx। तो यहां से अगर Q0 को इधर डिवाइड कर दें क्या बचेगा, माइनस E dx। इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा है। तो अगर पॉइंट A और B मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर dV है
तो dV को हम डिफाइन करते हैं एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इफ dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस dV विल बी इक्वल टू dW बाई Q नॉट। Q नॉट को लेकर जा रहे हैं B से A तक और dW इज द वर्क डन। तो यहां से dW बाई Q नॉट इक्वेशन 1 में है माइनस E dx। तो यहां से ये हो जाएगा dV विल बी इक्वल टू माइनस E dx इक्वेशन 1 को यूज करके। तो यहां से हम E बराबर हो जाएगा dx को इधर ले आए और माइनस साइन को दूसरे साइड ले जाएं, तो E हो जाएगा माइनस dV बाई dx। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जहां पर ये dV बाई dx कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या इंक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यहां पर माइनस साइन ये शो कर रहा है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा ही डिक्रीज करेगा। इस रिलेशन को यूज करके हम, अगर ये रिलेशन हमें पता है तो यहां पे मान लो पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट पर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं उस पॉइंट पर। इस रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आता है। या फिर व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां से एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलॉम्ब होता है बाय द फॉर्मूला F अपॉन Q नॉट। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और वो यूनिट आता है इस रिलेशन से। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है dV अपॉन dx है ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, तो वोल्ट बाय मीटर इज वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों ही एसआई यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इस रिलेशन से आता है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, इस रिलेशन को यूज करके सीखेंगे। थैंक यू।